ओम नमो नारायण नमो नारायण। आज बात करते हैं धन धान्य सुख समृद्धि कुटुंब वाणी वर्तन व्यवहार ईएनटी का जो स्थान है जो भुवन है वो सेकंड हाउस है। इसमें 12 राशि के सूर्य की बात करते हैं। तो धन स्थान में बात करते हैं कि मेष राशि का सूर्य यानी उच्च का सूर्य होते हैं तो ये योग वाले को अच्छी पैसे अच्छा अच्छी सहूलतें वाली जॉब की प्राप्ति व्यवसाय की प्राप्ति अपने बाहुबल पे ये लोग धन संपत्ति की प्राप्ति करते हैं। घर परिवार को मदद करने वाले घर परिवार को संभालने वाले अपने रोग शोक शत्रुओं पे ये लोग अंकुश लगाने वाले एक ही फील्ड से पैसे आए ऐसा ये लोग काम नहीं करते। सूर्य उच्च का है तो अलग अलग फील्ड के द्वारा पैसे की प्राप्ति हो इस तरह का ये लोग कुछ न कुछ योजना अमल में लाते हैं। कुटुंब स्थान में उच्च का सूर्य होने की वजह से धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए या यश कीर्ति की प्राप्ति के लिए घर परिवार को दूर करना पड़ता है या घर परिवार से दूर होना पड़ता है या दूर दूर जाते हैं। ईएनटी का हाउस होने की वजह से नेत्र संबंधित नोज संबंधित और ईयर संबंधित कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स इन लोगों को होता है। धन कुटुंब स्थान में वृषभ राशि का सूर्य ये योग में इंसान जितनी ज़्यादा मेहनत करता है जितना श्रम करता है जितना समय खर्च करता है उस हिसाब से इन लोगों को पैसा धन संपत्ति मिलती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि ये लोगों को कई फील्ड ऐसे होते हैं कि इतने पैसे मिलते हैं कि फिर पैसे का खर्च अष्टम पष्टम कर देते हैं और एक समय एक ऐसा आता है कि कुटुंब की परिस्थिति और खुद की परिस्थिति विकट हो जाती है। वृषभ राशि का सूर्य अगर दूसरे स्थान में है तो ये शुक्र की राशि में सूर्य होने की वजह से शुक्र यानी प्रेम और सूर्य यानी हक तो अपने प्रेमी जन होते हैं अपनी प्रेमिका या फिर अपने स्नेही जन या कुटुंब के लोग उसके साथ अब कितनी बार बातचीत में टीका करना कटाक्ष में बात करना अपमान करना गाली गलौज करना ये भी कभी कभार कर लेते हैं। शुक्र की राशि में सूर्य होने की वजह से खाना पीने का अच्छा शौक होटल रेस्टोरेंट का शौक और घर परिवार को भी मौज मजा कराते हैं। बात करते हैं मिथुन का सूर्य धन स्थान कुटुंब स्थान में होने की वजह से ये योग ऐसा है कि सूर्य जो है वो राजा है मिथुन बुध बुध सूर्य का पुत्र है तो ये लोग जो है उनका जन्म धन संपत्ति संपन्न कुटुंब में ज्ञानी अच्छे संस्कारी कुटुंब में उनका जन्म होता है। पिछले जन्म के जो भी सुख संपत्ति भुगतने की बात बाकी है तो इन लोगों का जन्म ऐसे ही कुटुंब में होता है जहां इन लोगों को जन्म से धन धान्य का माता पिता का कुटुंब परिवार का ज्ञान मिलता है और ये लोग सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति करते हैं मिलकत की प्राप्ति संपत्ति की प्राप्ति होती है। मिथुन के सूर्य वाले लोग माता का ज़्यादा ख्याल रखने वाले बहुत सारी चीज़ वस्तुओं को संग्रह करने वाले एक मकान होता है तो दूसरा एक वाहन से दूसरा तीसरा तो ये लोगों को संग्रह करना अच्छा लगता है और संग्रह करते हैं और संग्रह के लिए उन लोगों को जो भी पैसे की आवश्यकता है वो सहाय प्राप्त होती है। इन लोगों को भी आँख के दांत के मुख के दर्द की संभावना बनी रहती है। बात करते हैं कर्क राशि का सूर्य अगर धन धान्य कुटुंब स्थान में है तो चंद्र की राशि में सूर्य होने की वजह से इन लोगों का कुटुंब की परिस्थिति अच्छी होती है धन धान्य संपन्न कुटुंब
लागणी और प्रेमाल कुटुंब होता है, थावर मिलकत होती है। धन के लिए इन लोगों को परिश्रम तो करना पड़ता है। ये लोग स्वाश्रयी होते हैं, अपने धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए ज़्यादा मेहनत करते हैं। मगर सूर्य कर्क की राशि में होने की वजह से सूर्य और चंद्र एक विरोधी ग्रह है, तो भाइयों से या बहनों से ये विलग हो जाते हैं। जो भी होता है वो पूरा का पूरा बोल देने वाले स्पष्ट वक्ता होते हैं, तो बहुत सारे संबंध इन लोगों के खंडित हो जाते हैं। दूसरे स्थान में सिंह राशि का सूर्य यानी स्वामी सूर्य, तो ये लोगों का जन्म धन संपत्ति वैभव और श्रीमंत कुटुंब में होता है। इन लोगों को जन्म से ही मान मर्तबा सम्मान नौकर चाकर के सुख मान सम्मान की प्राप्ति, धन संपत्ति की प्राप्ति, आदरणीय माननीय सम्मानीय व्यक्तित्व की प्राप्ति होती है। जमीन के मकान के कामकाज करते हैं, बड़े बड़े उद्योग करते हैं, कुटुंब परिवार के लिए उद्योगों की रचना करते हैं। ये लोग अपने कुटुंब परिवार के मुखी होते हैं। धन धान्य कुटुंब स्थान में कन्या राशि में सूर्य अगर है तो ये लोगों का जीवन बहुत ही स्मूथ होता है, अच्छी तरह जिंदगी पास होती है। जितनी आवक होती है उतनी आवक में आनंद प्रसन्नता से ये लोग अपना निर्वाह करते हैं। सूर्य कन्या राशि में अगर दूसरे स्थान में है तो ये लोगों के लिए अच्छा वक्ता बनना, अच्छे लेखक के गुणधर्म उनमें होता है, तो ये लोग अच्छी बातचीत करने वाले, अच्छा ज्ञान देने वाले होते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर भी बनने की संभावना आयु से भी अच्छा, क्योंकि सूर्य का बराबर कन्या का सूर्य आयु से अच्छा देता है। कोर्ट कचहरी के कामकाज में लाभ, अपने घर परिवार और अपने परदादा के जो भी रूढ़ी रिवाज होते हैं इसमें इन लोगों का दृढ़ श्रद्धा होती है। बहुत पुरानी चीज वस्तु और मेमोरीज ये लोग अच्छी तरह रखते हैं। कन्या राशि का सूर्य अच्छी तरह मैनेजमेंट करवाने का कार्य इन लोगों के द्वारा करता है। धन धान्य स्थान दूसरे स्थान में तुला राशि में सूर्य यानी नीच राशि का सूर्य, शुक्र में सूर्य, धन जो भी व्यापार या जॉब करते हैं वहाँ जो आवक होती है कभी बढ़ती है, कभी घटती है, कभी स्थिर होती है। तो ये एक धारी गति में आवक का स्तोत्र नहीं देता, आवक में अप्स एंड डाउन आता रहता है। शुक्र की राशि में सूर्य, तो ये सूर्य जो है नीच का सूर्य है, शुक्र की राशि में है, तो शुक्र यानी धन संपत्ति नाणा पैसा प्रेम रूप रंग सौंदर्य, इसमें सूर्य यानी तमस ऊर्जा ताप, तो पैसे को या फिर अपने प्रेमी को प्रेमिका को तकलीफ कराने वाले लोग होते हैं, या इच्छा नहीं होती तो भी अपने प्रियजन को इन लोगों से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, कर्ज भी करना पड़ता है। जित आवक और जावक वो भी अनबैलेंस होता है। शुक्र की राशि में सूर्य की वजह से अपने पिता ने जो भी कुछ कर्ज लिया है वो कर्ज बच्चे को भुगतना पड़ता है और वो भरपाई करते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि का सूर्य धन धान्य स्थान में होने की वजह से, ये मंगल की राशि में सूर्य होने की वजह से अपने घर परिवार, अपने माता पिता या वड़िलों के जो भी व्यवसाय होते हैं वो करते हैं, या फिर पूर्वजों के जो व्यवसाय बंद हो गए हैं वो व्यवसाय को डेवलप करते हैं। अपने बलबूते पे थावर मिलकत बनाते हैं, विपुल धन की प्राप्ति, कुटुंब की पूर्ण मदद और पितरों को मदद करने वाले, जीवन में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ये लोग नहीं करते, जो प्राप्त करना है वो प्राप्त करते ही रहते हैं। कुटुंब का धन का संपत्ति का सुख
और मान सम्मान अच्छा मिलता है वृश्चिक राशि के सूर्य को। अब बात करते हैं धन राशि का सूर्य अगर धन स्थान कुटुंब स्थान में है तो गुरु यानी सूर्य का आचार्य है, तो इन लोगों का कौटुंबिक जीवन आनंदित प्रसन्नता वाला और समझ वाला होता है। गुरु की राशि में सूर्य धन संपत्ति देने वाला, सत्ता देने वाला, बहु बड़े व्यवसाय के मालिक बनाने वाला, अपना अपने गांव में, अपने समाज में और सरकार में मान सम्मान देने वाला। इन लोगों को अकस्मात शेयर सट्टा लॉटरी से या फिर अपने पितरों से अकस्मात बहुत बड़ी संपत्ति मिलने की संभावना, अपने पिता की या अपने पूर्वजों की माँ ख्याति बहुत ही अच्छी होती है। ये लोग कर्तव्य का पालन करने वाले, कुटुंब में वर्चस्व बनाए रखने वाले, जो भी घर परिवार में आते हैं अतिथि तो उनको अतिथि देवो भव की तरह ट्रीट करने वाले और विद्वान लोग होते हैं। बात करते हैं मकर राशि का सूर्य दूसरे स्थान में धन कुटुंब के स्थान में। सूर्य और शनि दोनों शत्रु है, पिता और पुत्र मगर स्वभाव से शत्रु है। इन लोगों के लिए धन की बाबत में अनिश्चितता, परदादा दादा और कुटुंब परिवार के साथ कोई न कोई इश्यू पैदा होता है, लड़ाई झगड़ा, और घर परिवार से, बाप दादा से, पिता से दूर होना पड़ता है। मुश्किली आती है, पैसे मिलते हैं मगर मुश्किली के साथ कुटुंब के लोग इन लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार कभी नहीं करते। ये लोगों का आयुष्य लंबा होता है और भाग्योदय का जो एज है तो शनि की राशि में सूर्य, शनि की राशि में सूर्य, शनि तो वैसे भी बहुत अच्छी मेहनत कराने के बाद ही भाग्य का उदय करता है, तो भाग्योदय में लंबा वक्त लगता है, उसके बाद उसका भाग्योदय होता है। मगर मकर का सूर्य जब भाग्योदय होता है तो ये भाग्योदय बहुत ही लंबे समय तक चलता रहता है। इन लोगों को एक बात समझनी चाहिए कि अपनी ज़बान पे लगाम रखें और हो सके तब तक बहुत कटु भाषा का, शब्दों का प्रयोग न करें। धन स्थान में कुंभ राशि का सूर्य, ये सूर्य इन जातकों को किसी ने कोई गलत तरीके से पैसा या जमीन या मकान या धन संपत्ति के सुवर्ण लिया है और इन लोगों को बेचता है, तो ये इल्ज़ाम में इन लोगों को बहुत बड़े नुकसान भुगतने पड़ते हैं। इस प्रकार की गुप्त सहायता पूरी जिंदगी मिलती है मगर गुप्त सहायता में ये लोगों को नुकसानी भी भुगतनी पड़ती है। कुंभ राशि में सूर्य रेस, शेयर्स, बॉन्ड्स, वो मार्ग से धन की प्राप्ति, जूने पुराने मकान जमीन अगर ले रखते हैं तो उनसे भी लाभ, एंटीक चीज़ों से भी बहुत बड़ा लाभ होता है। अब बात करते हैं मीन राशि का सूर्य धन स्थान कुटुंब स्थान में। तो गुरु की राशि में सूर्य होने की वजह से ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, घूमना पड़ता है, यात्रा मुसाफरी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो ज्ञान से, मुसाफरी से, यात्रा से और मेहनत के समन्वय से धन की प्राप्ति, स्थावर मिलकत की प्राप्ति, अच्छी नौकरी, अच्छे व्यवसाय की प्राप्ति होती है। गुरु की राशि में सूर्य होने की वजह से अपने सर पे कोई ना कोई गुरु आचार्य होना जरूरी है, तभी इन लोगों का भाग्योदय बहुत ही अच्छा होता है। लग्न के बाद भाग्योदय होता है। पितृधन की बहुत चाहत ये लोग नहीं रखते, अपने आप धन प्राप्त कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने वाले अगर कोई लोग हैं तो ये मीन राशि के सूर्य वाले लोग होते हैं, जो अच्छी अच्छी योजनाएं बनाते हैं, अच्छी अच्छी योजनाओं में
कोऑपरेटिव करते हैं और अच्छा नाम और दाम भी प्राप्त करते हैं। गुरु की राशि में सूर्य होने की वजह से ईगो की वजह से अपने भाइयों के साथ, घर परिवार के साथ तकरार होती है। बात की मीन राशि का सूर्य की, अपने कल बात कर देंगे। तीसरा स्थान जो है वो भाई भांडु पराक्रम का स्थान, इसकी बात कल करेंगे। ओम नमो नारायण।